हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 12 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। तो आज है हमारा लेक्चर 12, ठीक है। तो आज से हमारे मतलब अब हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब कि नॉट जो सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, अब हम थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं और अब कर रहे हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ लाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो हमारी सी थी ना, सी लैंग्वेज होती है, उसमें ये नहीं, वो इंटायरली प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। और जो सी प्लस प्लस है, उसका मतलब जो सी का एडवांस वर्जन है, उसके अंदर मतलब उसका मेन थिंग ही ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो वैसे ही पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर वी कंटिन्यू विद टुडेज सेशन दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमारा पिछले लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था। हम पहले उसे कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जितने क्वेश्चंस होंगे, जितना हमारा लॉजिक बिल्ड होगा, उतना बढ़िया है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। हाँ। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा ये क्वेश्चन था, बोनस वाला क्वेश्चन, जिसमें था हमें एक ईमेल वैलिडेट करना है यूजिंग इन और स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें हमने करनी है, यूज़ करनी है। एक तो हमारे पास हो गया हमारा इन वाला फंक्शन, एक हो गया हमारे पास स्टार्ट्स विद, और एक हमारा फंक्शन है एंड्स विद। ठीक है। ये तीन फंक्शन हमें यूज़ करने हैं, ये तीन फंक्शन, और इनके साथ हमें वैलिडेट करना है। तो बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा जीमेल आईडी जो भी हमारी एंड होगी, उसके लास्ट में डॉट कॉम आएगा, ठीक है। तो एंड्स विद हम कर देंगे डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे डॉट कॉम कर देंगे। और स्टार्ट्स विद, स्टार्ट वो किसी भी नंबर से, लेटर से हो सकता है। हम यहाँ पे कर देंगे, अगर वो हम कर इससे कर दें कि डज नॉट स्टार्ट विद, नॉट स्टार्ट विद कर दें, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा दें, ठीक है, नॉट स्टार्ट विद। और यहाँ पे कर दे ऐट, क्योंकि अगर वो एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है तो वो गलत है। और इन कर दो एट द रेट को, ठीक है, क्योंकि एट द रेट इंपॉर्टेंट भी है, बीच में है, लेकिन उससे स्टार्ट ना हो और एंड भी ना हो। एंड हमारा इससे होना चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली इन सब चीज़ों से, मतलब ये हम सिंपल सा बना सकते हैं इन सब चीज़ों से कि वो वैलिडेट कर ले। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ। तो हम कर देंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़, सिंपल सी इफ़ कंडीशन बनाएंगे। इफ़ जो कि हमारा ईमेल जो हमने ऊपर लिखा है, ईमेल, रुको रुको रुको, हाँ, सभी को अभी मैसेज करना है। हेलो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर देंगे इफ़ एट इन ईमेल, मतलब जो भी हमारा, हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम है हमारा ईमेल, एट इन ईमेल एंड एंड कर लो यहाँ पे नॉट स्टार्ट्स विद एट, मतलब ऐट के साथ स्टार्ट भी ना हो, मतलब जो हमारा करेक्टर है यहाँ पे, इस पे भी मतलब है तो मतलब स्ट्रिंग ही ना, तो ऐसे कर लेंगे इन ईमेल एंड एंड एंड्स विद, एंड्स विद, अरे, एंड एंड्स विद डॉट कॉम, ठीक है। बस हम इतना करेंगे, और हमारा अगर ये सब कुछ ट्रू है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट वैलिड ईमेल, एल्स, अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो एल्स कर देंगे डायरेक्टली प्रिंट इनवैलिड ईमेल, ठीक है।
ये चीज़ है। अब इसको हम VS कोड में ट्राई करते हैं, क्योंकि लॉजिक तो हम वहीं चेक करेंगे ना। ये तो हमने सिर्फ दिमाग में अपने बिल्ड करा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज चेक पूरा करेंगे असली में होगा कैसे। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारा एक वेरिएबल ले लिया हमने ईमेल, जिसको हम कर लेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिख लो एंटर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये करने के बाद अब इसके बाद हम आ रहे हैं उस पर, अपनी इफ़ कंडीशन पे। इफ़ हमारे पास @ है इन ईमेल एंड नॉट स्टार्ट्स विद, एंड ईमेल नॉट स्टार्ट्स विद at and email ends with at। ठीक है, ये चीज़ है हमारी मेन। अब बट ताकि कोई वो ना आ जाए कि यहाँ पे इस क्या कहते हैं ना, कि वो पहले किसी चीज़ को और ना देख ले, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट, मतलब हम उनको बस कर रहे हैं कि ये हमारी मेन वो चीज़ है, उसके बाद एंड आ रहा है, मतलब एंड इधर उधर ना हो जाए, बस उसके लिए हम कर रहे हैं। ये देखो, ये सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन, जो कि है नेक्स्ट कंडीशन है। इसके बाद लिखेंगे प्रिंट, सॉरी प्रिंट वैलिड ईमेल एड्रेस, और एल्स प्रिंट इनवैलिड ईमेल एड्रेस। बस ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको रन करके देखते हैं। अरे 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 अरे, इसका सिंटेक्स ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे ईमेल डॉट आएगा और यहाँ पे भी ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब हमारा एंटर एंड ईमेल एड्रेस कोई भी लिख दो। ये लिख दो, ये देखो, अरे 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 एंड्स भी ऐड कर दिया मैंने, माय बैड, गलत हो गया ना वहाँ पे। हाँ, अब देखो, हाँ, ये देखो, अब हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस आ जाएगा। कुछ और लिख के देखो, कि अब कर लो एंड से शुरू कर लो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो .com। ये देखो इनवैलिड। अगर हम यहाँ पे लिख दें, इससे स्टार्ट ना करें, क्योंकि उससे स्टार्ट कर दें और एंड पे ख़त्म कर दें तो इनवैलिड, क्योंकि .com पे एंड नहीं कर रहा। या कुछ भी लिख दो, अब एंड इस बीच में डाल दिया, लेकिन ये देखो इनवैलिड। अब हम पूरा सही लिखेंगे बट विदाउट एंड .com। ठीक है, ये देखो इनवैलिड। हमने सब कुछ करके देख लिया, सिर्फ पहले वाला ठीक आया, क्योंकि उसमें मतलब पूरी सेटिस्फाई कर रहा था। एंड भी है, @ वाला एंड भी बीच में है, जो @ है वो भी इसके बीच में है, जो वहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हो रहा उससे और एंड कर रहा है .com से। तो बेसिकली हम ऐसे चेक कर सकते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस, मतलब एक छोटा सा तरीका, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना जाते हुए, बेसिक रखते हुए, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा उस दिन का बोनस वाला क्वेश्चन जो हम करना था। तो अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पाइथन हमारा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, सेल्फ, कंस्ट्रक्शन एंड वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में कैसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या उप्स में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सिमिलर भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो कैसे कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जब हमारी प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के अराउंड चलती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम मतलब हमारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स के अराउंड चलती है। बेसिकली यही है, इसमें हमारे पास डेटा और बिहेवियर, हम उन दोनों पे काम करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट है, वो वर्क करेगा। यही चीज़ है। ठीक है, देखो वहाँ डेटा या एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब कार का ब्रांड, मॉडल, कलर, स्पीड, मतलब उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, बेसिकली फीचर्स।
और बिहेवियर, मतलब जिसे हम कहते हैं मेथड्स, ठीक है, मेथड जो कि हम लिखेंगे आगे, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। तो डेटा हो गया हमारे एट्रीब्यूट्स, मतलब कि उसके फीचर्स, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लो, मतलब कि फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। और मेथड्स यानी कि उसका भी मतलब what can be done, what the object can do, what the object can do, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या क्या कर सकता है ऑब्जेक्ट, वो उसके मतलब यहाँ पे लिखेंगे, और उसके क्या क्या फीचर्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि इसके फीचर्स, ब्रांड उसका कौन सा है, मॉडल कौन सा है, उसके कलर कौन सा है, स्पीड कितनी है, ये उसके फीचर्स हो गए। और वो चलती है, स्टार्ट करती है, स्टॉप करती है, एक्सेलरेट करती है, ब्रेक करती है, ये उसका मतलब बिहेवियर हो गया कि क्या क्या कर सकती है। बेसिकली बस ऑब्जेक्ट हमारा इन दो चीज़ों से बन के बना हुआ होता है, ऑब्जेक्ट बना होता है डेटा एंड बिहेवियर से, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ें मेन है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 13 में थोड़ा डीप डाइव करेंगे हम उसमें, ठीक है। आज थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा बेसिक समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इसको हम ऐसे एक लेक्चर में ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हमने फंक्शन को 2 लेक्चर में करा था, इसे भी 2 लेक्चर लगेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ऑब्जेक्ट्स बंडल्स ऑफ डेटा एंड बिहेवियर, मतलब कि बेसिक शब्दों में बोलो तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, ऑब्जेक्ट्स वो हमारे बनते हैं डेटा प्लस बिहेवियर को मिला के। मतलब ये तो है नहीं है कि हम कल जब कार लेने जा रहे हैं, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कार में सिर्फ कलर, स्पीड और ब्रांड मॉडल यही सब होगा। वो स्टार्ट स्टॉप एक्सीलेरेट ब्रेक ये भी करेगी, या ऐसे भी नहीं सिर्फ वो चलेगी चलेगी, उसका कोई ब्रांड होगा, मॉडल होगा, कोई कलर होगा, कोई स्पीड होगा, कुछ तो होगा ना। तो उसके एट्रीब्यूट्स और मैथड्स दोनों चीज़ मैटर करती हैं, उसका डेटा और बिहेवियर दोनों चीज़ मैटर करती हैं, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज जो हमारी ओरिजिनल एक्चुअल प्रोसीजरल लैंग्वेज है, अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज प्रोसीजर जैसे है, वो कैसे डिफरेंट है इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। दो ही चीज़ें हैं कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स या छोटे कोड्स के लिए प्रोग्राम्स में काम आती है, फॉर शॉर्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, ये फॉर शॉर्ट प्रोग्राम्स, मतलब कि छोटे हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है सिस्टम, उसमें काम आएगी। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये है, इसमें फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स ये इसमें काम आएंगे, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, ठीक है, बड़े प्रोग्राम्स में बहुत काम आएंगी। और इसका एक और है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट इसमें हम मतलब इसमें रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं जो प्रोसीजर लैंग्वेज में कम होती हैं। इसमें हम बेसिकली अपनी तरफ चीज़ें बनाते हैं, उसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ये बेसिकली इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, रियल वर्ल्ड पे हम काम कर सकते हैं। तो बस ये इसके लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। यहाँ पे डिफरेंस लिखे हुए हैं, देखो, ऑर्गेनाइज अराउंड फंक्शन एंड ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइज अराउंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बार बार लिखेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे हम, उसके बाद नीचे हम बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये चीज़ इसकी मेन है। इसमें हम प्रोसीजर लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, जैसे कि हम पहले करते थे, बस वही चीज़ है। उसके बाद डेटा एंड फंक्शन आर सेपरेट। हम एक डेटा है और फंक्शन है, वो सेपरेट सेपरेट काम करते हैं। हम फंक्शन हमने सेपरेट बनाया, उसका डेटा हमारा बाद में था, वो बाद में अंदर गया, मतलब काम करा, और सेपरेट है दोनों। इसमें हम दोनों ग्रुप टुगेदर है, ठीक है। हमारा एक डेटा है, वो डेटा और फंक्शन साथ ही साथ काम करेंगे, यही फ़र्क है। गुड फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स और स्केल वेल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब कि बड़े प्रोग्राम्स में ये बहुत काम आएगा, उसमें मतलब स्केलेबिलिटी का इशू कम होगा। ये लेस नेचुरल रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, स्ट्रॉन्ग रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यही चीज़ है इसमें। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। वाई द शिफ्ट मैटर्स, प्रोसीजर लैंग्वेज में हम करते हैं, वो करता है फंक्शंस पे, डेटा के ऊपर, ठीक है, फंक्शंस ओवर डेटा करते हैं। लेकिन जो हमारी उप्स है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो डेटा और बिहेवियर को एक ही साथ बंडल कर देता है ऑब्जेक्ट में। तो बेसिकली जहाँ प्रोसीजर लैंग्वेज हम कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास रखता था, तो वो अलग अलग लिस्ट बना के, पैरल लिस्ट बना के, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल हम रखते थे। तो मैं उनको
पैरेलल लिस्ट बना के हम ऐसे रखने की जगह हम एक ही एक ही ऑब्जेक्ट में रख देंगे जिसका जो कि स्टूडेंट होगा, ठीक है। एक सेल्फ कंटेन ऑब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट विल बी अ सेल्फ स्टूडेंट वुड बी अ सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम उसका सारा डेटा कंटेन करके रख लेंगे, ठीक है। और इन प्रोसीजर लैंग्वेज हमें पूरी लिस्ट बनानी पड़ती थी स्टूडेंट के बारे में, ये स्टूडेंट है इसका, ये मतलब पूरी लिस्ट वगैरह बनानी पड़ती थी। तो यही फ़र्क है। उसके बाद उप्स स्केल नेचुरली एज प्रोग्राम्स ग्रो इन कम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम कम्प्लेक्स होता रहेगा तो उप जो है ना, हमारे उप्स है, उप्स वो अपने आप नेचुरली स्केल करती रहेगी। मतलब कि वो नेचुरली अपने आप को संभालती रहेगी। वो बेसिकली उसकी स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पे इसे ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, ये रैम वगैरह ज़्यादा चाहिए, मतलब उसे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए, यहाँ मैनेजमेंट मेमोरी चाहिए उसे, तो वो अपने आप स्केल करता रहेगा खुद को, ठीक है। तो हमें वो स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। अब आते हैं हमारे उप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन चीज़ है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द मेन थिंग। क्लासेस बेसिकली क्या है, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, उससे पहले एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे घर का पहले एक नक्शा बनता है, फिर बाद में घर बनेगा ना, तो वो जो नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, वो उसे हम क्लास कहते हैं। मतलब हम बेसिकली डिफाइन कर देंगे यहाँ से ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे बिहेवियर होगा, ऐसे डेटा होगा। फिर जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को उससे बाद में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। बस यही चीज़ है क्लास और डिफरेंस में। क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब फेमस नहीं कहूँगा लेकिन सबको पता है। ये देखो, मतलब कि कोडिंग में चलती चलती है, ठीक है। मतलब कि क्लासेस एक मिनट ऐसे रहने दो, क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे आएगा ब्लूप्रिंट और यहाँ पे आएगा इंस्टेंस। बेसिकली जो क्लास है, क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आर दी ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। बस ये चीज़ है। मतलब वन वर्ड वन लाइनर एक क्वेश्चन टाइप के आंसर के लिए। तो ऐसे सब ये आप मेमोरी में अपनी रख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्लूप्रिंट एनालॉजी हम कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जो कि हमारा अगर घर भी है, ऑब्जेक्ट इज़ अ हाउस बिल्ट फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब कि जैसे हम यहाँ इस इमेज में देख लो कि हमारा पहले ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसके ऊपर हमारा घर बनेगा, ठीक है। उसके उसके हिसाब से बनेगा। तो ये हमारी होगी यहाँ पे क्लास, और ये हमारा यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। बस यही चीज़ है। और ये देखो क्लास बनाई उन्होंने, क्लास स्टूडेंट बना के उसे पास कर दिया, क्योंकि अभी इसके बीच में हम जो भी करेंगे बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने बेसिकली क्लास बना रही, उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट, ये अब हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, और ये हमने कर दिया ऐसे कॉल, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 आर 3 इंडिपेंडेंट इंस्टेंसेस ऑफ द सेम स्टूडेंट क्लास, ठीक है। मतलब स्टूडेंट का हमारा मतलब सेम चीज़ें रहेंगे ना स्टूडेंट के अंदर, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके सब्जेक्ट्स, उसका मतलब वैसे वैसी चीज़ें, तो वो सबकी सेम ही रहेंगी। तो हम बेसिकली अलग अलग स्टूडेंट्स को सेम क्लास के कर दिए, सेम क्लास के स्टूडेंट्स की सेम चीज़ रहेगी। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके पास सेम क्लास का ब्लूप्रिंट है, वो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मतलब उनके पास सब कुछ सेम ही होगा। आप मतलब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, आगे जाते हैं। अब आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। अरे अब आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स पे। अब एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं। एट्रीब्यूट्स जो कि हमारा हो गया डेटा, उसके फीचर्स, और मेथड्स मतलब कि वो क्या कर सकता है, व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू। जैसे मैं पहले लिखा था, वही यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट व्हाट इज नोज, मतलब कि क्या क्या कर सकता, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या है। और मेथड्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट इट डज। ये दो चीज़ें हैं। ये देखो नेम, एज और मार्क्स, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। वो क्या करता है, स्टडी करता है, उसकी डिटेल्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के हो गए। स्टूडेंट, ये देखो, ये हमारी क्लास होगी, ठीक है, जो कि हमारा क्लास, उसके अंदर हमने इसका एट्रीब्यूट है। ये देखो, ये हमारे दो मेथड्स है जो हमने यहाँ पे लिखे, स्टडी और सेल्फ, ठीक है। ये हमारे मेथड्स होंगे जो हम अंदर डिफाइन करेंगे ना, इनके अंदर वो मेथड्स होंगे। और जो बाहर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट पे कॉल करते वक्त लिख लेंगे नीचे बाद में, तो वो हमारे वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, उसके फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। बस ये चीज़ है।
कैसे करना है वो देख लो। हम क्लास करेंगे कॉल, उसके बाद उसके अंदर जैसे फंक्शन लिखते हैं वैसे स्टडी, और उसमें सेल्फ चीज़ लिखना होता है। सेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट अपने आप के बारे में बताएंगे ना, तो अपने आप को बताने के लिए वो सेल्फ के बारे में बताएगा, तो यहाँ लिख देना सेल्फ ज़रूरी होता है, इसमें भी सेल्फ ज़रूरी होता है। ये देखो इसमें सेल्फ नेम और सेल्फ एज, मतलब कि जैसे जैसे स्टूडेंट के पास होगा वो बेसिकली हम बता देंगे। तो पहले इसे करके देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इसकी वजह से हम हर पॉइंट को आराम से चलेंगे, मतलब जैसे इसमें भी है। तो इसमें पहले हम इससे पूरा ट्राई करेंगे कैसे कैसे है, पूरा कोड करेंगे, फिर बाद में आगे हम जाएंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। अब फॉर हमने यहाँ लिख दिया, एक क्लास लिख दी, क्लास का नाम लिख दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट लिखने के बाद हमने नीचे कर दिया यहाँ पे कॉल, यहाँ पे हम नीचे हम अब डिफाइन करेंगे डेफ स्टडी, जो कि हमारा एक मेथड हो गया, एक हमारा बेसिकली फंक्शन हो गया। इसमें मेथड कहते हैं उसे, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन था ना, यहाँ पे मेथड है। यहाँ पे हमारा मेथड हो गया और इसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर हम कर देंगे प्रिंट द स्टूडेंट इज स्टडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे डेफ, यहाँ लिख दो। फिर अगला हमारा क्या था उसके डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। अब डिटेल्स में इसके अंदर लिख दो सेल्फ, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रिंट कर देंगे। और अब बाहर आके कर लो स्टूडेंट 1 और इसको कर दो स्टूडेंट क्लास के अंदर। क्लास के अंदर, और इसके अंदर लिख दो तो यहाँ पे एक एरर क्यों आ गया, क्योंकि एक चीज़ और होती है यहाँ पे, हमारा इनिट करके एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो उसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हम बेसिकली वी कैन नॉट पास वैल्यूज़ हेयर, क्योंकि उस यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम है ना, जो ये हमारे एट्रीब्यूट्स वगैरह है, तो हम पास करने के लिए एक इनिट करके कंस्ट्रक्टर आता है, तो वो चाहिए होता है हमने, क्योंकि अभी यूज़ नहीं करके हम वहाँ तक आगे नहीं गए। तो अभी सिंपली इससे ऐसे ही देख लो स्टूडेंट को कॉल करके, ठीक है। अब इसे रन करके देखो। तो बेसिकली ये इसमें काम करेगा। हमने एक पहले बना दिया, हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट 1, ठीक है। एक हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसका करेंगे कि स्टूडेंट 1 की डिटेल्स अगर निकालनी हो, तो स्टूडेंट 1 डॉट डिटेल्स, ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसे करेंगे कॉल, डिटेल्स, ठीक है। अब हम करेंगे कॉल, अरे यार डिटेल्स की जगह, क्योंकि अभी नेम नूम पास नहीं करें तो वो फिर से एरर देगा। इसकी क्या कर लो, स्टडी कर लो, स्टडी, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये देखो अब ये काम करेगा, ये देखो स्टूडेंट इज स्टडिंग, बस यही चीज़ है बेसिकली अभी हमारे पास। क्योंकि हम ये भी प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सेल्फ नेम और सेल्फ एज चाहिए, जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके हम पास कर यहाँ पे एक्चुअली लिखेंगे। और उसे पास करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डेफ इनिट करके, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो अब आगे पढ़ेंगे तो हम उसे भी करेंगे, ठीक है। ये देखो अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ लिखा। सेल्फ है क्या, ठीक है। बेसिकली सेल्फ कुछ भी नहीं है, सेल्फ है एक मेथड है जो ऑटोमेटिकली पास कर देगा, ठीक है, वैल्यूज़ को। जब हम मैनुअली पास नहीं करेंगे, हम एक बार लिख देंगे सेल्फ डॉट करके, तो वो जब भी हम नीचे हम जब ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, एट्रीब्यूट पास करते हैं, तो डायरेक्टली पास कर देगा उन्हें, हमें मैनुअली पास नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही है सेल्फ, और कुछ भी नहीं है। ये देखो
व्हेन स्टूडेंट वन डॉट इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट इंट्रोड्यूस कॉल करा, देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट वन और इसके अंदर स्टूडेंट क्लास को कॉल करा और उसके बाद लिखा स्टूडेंट वन डॉट इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करा और वो अपने आप इसको पास कर दिया उसने, अपने आप सेल्फ मतलब सेल्फ जो हमारा फंक्शन है, सेल्फ हमारा जो कीवर्ड है, उसने अपने आप पास कर दिया उसको इन द क्लास, ठीक है। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, सेल्फ लेट्स मेथड्स एक्सेस देयर ऑब्जेक्ट्स ओन एट्रीब्यूट्स, सेल्फ लेट्स द मेथड्स एक्सेस द दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके ओन एट्रीब्यूट्स एंड अब आते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर्स एंड इनिट पे, मतलब कि इनिट हमारा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिससे हम मतलब आगे हमारा नेम वगैरह जो हम लिखते हैं डिटेल्स में, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए ये देखो, a constructor initializes an object at creation. In Python it is the init method, it runs automatically। मतलब कि पाइथन में हमारा कंस्ट्रक्टर एक वो चीज़ होगी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं। जैसे हमारा नेम वगैरह जो था हमारे ऑब्जेक्ट का, वो उसको उसमें वो इनिशियलाइज़ कर रहा था, उसको वो इनिशियलाइज़ कर रहा था। पाइथन में हमारे पास है वो डबल अंडरस्कोर इनिट फिर पैरेंथेसिस, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फिर पैरेंथेसिस, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर हम पास करेंगे सेल्फ डॉट लिख के इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, तो आगे वो वैल्यू को ऑटोमेटिकली पास करता रहेगा। तो ये देखो, इन्होंने इसे कॉल करा है, बनाया है, उसके बाद लिखा स्टूडेंट वन और स्टूडेंट के अंदर हमारी डिटेल्स भर दी स्टूडेंट की, यही चीज़ है। अब जो हमने यहाँ पे लिखा था इसके अंदर वो करके देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे डेफ फिर डबल अंडरस्कोर फिर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ, और यहाँ पे हमारा जो है नेम और एज ये लिख लो, और यहाँ पे हमारा था सेल्फ डॉट नेम जो कि हमारा नेम ही है, और सेल्फ डॉट एज जो कि हमारी एज ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पास करना, और यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट डिटेल्स, ये देखो। अब पहले वो हमारा स्टडी क्या आएगा कि स्टूडेंट स्टडिंग, और उसके बाद हमारा नेम और एज लिख के वहाँ पे आ जाएगी। ये देखो स्टूडेंट स्टडिंग और ये हमारा वो लिख के आ गया नेम और एज, ठीक है। ऐसे हम कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर का काम आता है उसने वैल्यू कैसे पास करी ऑटोमेटिकली। इस कंस्ट्रक्टर ने सेल्फ ने कंस्ट्रक्टर जो कि यूनिट है इसने वैल्यू पास करी टू द सेल्फ, और सेल्फ ने ऑटोमेटिकली बाकी मेथड्स को अपने आप वैल्यू पास कर दी। बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। ये देखो कॉल करेंगे स्टूडेंट को, फिर हमारा जो नीचे यहाँ पे हमने स्टूडेंट को कॉल करा, ठीक है। सबसे पहले ये करते स्टूडेंट को कॉल, ठीक है। कॉल करने के बाद उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने कर लिया क्रिएट, ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद वो रन होगा ये इनिट, ठीक है। ये हमारा रन हुआ। इसके बाद जो आगे मतलब इनिट करके जो भी हमारा आगे मेथड्स वगैरह है तो वो उस पर जाएगा, उसे रन करेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा रेडी है। ये इसका वर्क फ्लो है, ठीक है। अब आगे आते हैं इंस्टांस वर्सेस क्लास वेरिएबल्स। अब इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स में। बेसिकली अब क्लास वेरिएबल्स और इंस्टांस वेरिएबल्स में वही ग्लोबल और लोकल जैसे नहीं होता वैसे ही है। जो हम एक मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे वो हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो जाएगा, जो हम क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर है तो वो हमारा क्लास वेरिएबल हो जाएगा। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा यूनिकली मतलब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ये देखो इंस्टांस वेरिएबल है यूनिक प्रोजेक्ट, वो तो पता ही है, हर मेथड का एक नया वेरिएबल होगा, एक यूनिक होगा, तो वो यूनिक है। और जो क्लास है वो पूरी क्लास में क्योंकि शेयर हो रहा है, पूरी क्लास के अंदर है, तो वो ग्लोबली एक टाइप का ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, तो शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, तो वो हर क्लास के लिए वो चलेगा। उसके बाद करेंगे डिफाइंड यूजिंग सेल्फ इनसाइड इनिट, मतलब कि इनिट के अंदर हम करेंगे जैसे सेल्फ डॉट नेम था ना, तो वो हमारा एक इंस्टांस वेरिएबल हो गया। लेकिन जो हम क्लास वेरिएबल पे डिफाइन करेंगे, कोई वेरिएबल अभी तो करा नहीं, लेकिन जब भी कोई करेंगे तो वो हमारा क्लास वेरिएबल हो जाएगा। अब एग्जांपल सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज जैसे कि मैंने दिया था, और स्टूडेंट्स हैज देयर ओन वैल्यू, मतलब कि हर इंस्टांस के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए वो एक नई वैल्यू है, ठीक है। वो क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि हम क्लास में लिख लें कि रोल नंबर है, उसका सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वगैरह हमारा हो गया, वो क्लास का हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास का। लेकिन स्टूडेंट का नाम वो तो डिफरेंट है ना, तो वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा, हर इंस्टांस के लिए अलग होगा, यही फ़र्क है।
डिफाइंड एट क्लास लेवल। एग्जाम्पल कॉलेज है, कॉलेज सेम रहेगा, मतलब एक कॉलेज की बात कर रहे हैं उसकी क्लास के बारे में, तो कॉलेज वही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट तो नया आ रहा है ना, स्टूडेंट्स का नेम और एज चेंज होगी, बस यही चीज़ है इसमें। ये देखो, ऑल स्टूडेंट शेयर द सेम कॉलेज नेम, वही। यार ये देखो, अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। उसके बाद ये देखो, पहले ये पढ़ लो फीचर, इसके बारे में पढ़ लो। डिफाइंड, ठीक है, इनसाइड इनिट जो हमारा इनिट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज डिफाइन करेंगे ना, तो वो उसके अंदर हो गया, मतलब कि इनिट के अंदर। और एट क्लास लेवल डिफाइन करते हैं हम क्लास वेरिएबल को, जो कि हमारा हो गया क्लास हो गया, कोई कोर्स हो गया, कोर्स भी अलग अलग होते हैं, कॉलेज नेम हो गया जैसे कि, तो वो हमारा एक क्लास लेवल पे हो गया, ठीक है। स्कोप है क्या, वो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रहेगा, मतलब एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वन है, तो उसका नेम और उसका एज है, उसके लिए वैलिड है। अलग स्टूडेंट पे वो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो उसका कॉलेज है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगा। सिंटेक्स सेल्फ डॉट नेम और कॉलेज में बेसिक जैसे डिफाइन करती है, तो बेसिक हो गया ना, बेसिक सिंपल डिफ़ॉल्ट, मतलब सिंपल, बस वही चीज़ है। अब इस सबको एक बार रन करके देखते हैं, ये सबको जो चीज़ हमने पढ़े, नई चीज़ करे, इन सबको VS कोड में रन करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जिस जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप लॉजिकल थिंकिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आपका इस पे हाथ साफ होगा, आपके जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है वो और भी क्लियर होंगी जैसे जैसे आप करोगे। एक बार चीज़ करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, उसके बारे में नेट में देखोगे, फिर करोगे परफॉर्म, इवन तो आपने पढ़ लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा, ठीक है, वो क्लियर होते रहेगा। ये देखो, अब हमारे स्टूडेंट वन एक था, स्टूडेंट वन का, ठीक है, एक चीज़ लिख ली, इसे एक बार हटा दो, और ये हमारा होगा स्टूडेंट S2 लिख लो यहाँ पे, इसे S1 लिख लो, ठीक है, इसे लिख लो स्टूडेंट, और यहाँ पे कुछ भी लिख लो यार, क्या लिख लो, राज लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 19 लिख लो, चलो एज हमारी सेम ही रहेगा, अलग लिख लो 21 लिख लो, चलो ठीक है। ऐसे हमने दो स्टूडेंट बना लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो क्लास वेरिएबल है, जो कि हम लिख लेंगे कॉलेज, ठीक है। कॉलेज लिखा, कॉलेज कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारा जो है S1 का हम कर लेंगे, अब तीन चीज़ें निकालेंगे, एक तो हमारा हो गया स्टडी, एक हमारा हो गया डिटेल्स, और एक हमारा हो गया कॉलेज, ठीक है। बस इन दोनों को तो हम प्रिंट कर रहे हैं, इसको प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ को हम फिर कॉपी करेंगे, और S2 की जगह हम कर देंगे S1। सॉरी, S1 की जगह कर देंगे S2। तो यहाँ पे हमने करा इसे, अब इसे कॉल करेंगे, ये देखो फर्स्ट वाले देखो, स्टूडेंट स्टडिंग अंगद 19, और कॉलेज हमारा LPU, यहाँ पे स्टूडेंट स्टडिंग राज 21, और यहाँ पे LPU हमारा कॉलेज है। ये देखो, हमने S2 कॉलेज करा प्रिंट, तो वो भी सेम आ रहा है, S1 कॉलेज करा वो भी प्रिंट करा, लेकिन डिटेल्स हमारी अलग अलग होगी, क्योंकि डिटेल्स हमारी जो है वो इंस्टांस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होती रहेगी, और जो हमारा कॉलेज था यहाँ पे वो हमारा क्लास वेरिएबल है, वो वो क्लास के लिए सेम ही रहेगा, तो हमारी क्लास यहाँ पे क्लास में स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट के हिसाब से सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये देखो हमने कैसे स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को कैसे हमने अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया उसका, यूजिंग सब ब्लूप्रिंट क्लास के साथ। हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मतलब आज का मेन टॉपिक बस यही तक था। अब हम पढ़ेंगे और अब कोडिंग करते हैं, आज की जो मेन को जो आज का मेन कोडिंग चैलेंज है, कोडिंग क्वेश्चन है हमारे, वो करते हैं, ठीक है। अब करेंगे प्रिंट एट्रीब्यूट्स, हम कर एट्रीब्यूट्स प्रिंट करेंगे, नेम एज मार्क्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, हाँ वो ऊपर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए। फिर हम करेंगे कॉल मेथड्स, इंट्रोड्यूस एंड डिस्प्ले मार्क्स, मतलब ये टेक्निकल देखे जाए तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक हमारा मेन क्वेश्चन है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम करेंगे क्लास बनाएंगे,
स्टूडेंट ही कर लो, हाँ, बिल्ड द स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी क्लास होगी। इसके अंदर सबसे पहले करेंगे हम डेफ, उसके बाद इनिट, फिर हम करेंगे सेल्फ और हमारे नेम, मार्क्स और एज, ये हमारी 3 चीज़ें हैं। हाँ, एक कोर्स भी दिया उन्होंने, तो ये एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा कोर्स। ठीक है, ये हमारे 4 हमारे हो गए, और 4 हमारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, अब इन सबको करते हैं ठीक है, हमारा ये अब हो गया, इनिट हो गया, सारा इनिशियलाइज हो गया सब। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमारे पास 2 मेथड्स है, डिस्प्ले मार्क्स और इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये हमारे 2 मेथड्स हो गए, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं मॉडिफाई मार्क्स, चेंज वन ऑब्जेक्ट्स मार्क्स, अदर स्टे इंडिपेंडेंट। हाँ, वो भी हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ना अब मार्क्स ही चेंज करने, वो तो हम कर लेंगे। अब सबसे पहले मतलब प्रिंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, जो कि सेकंड क्वेश्चन था मेथड्स। इंट्रोड्यूस, इसके अंदर लिखो सेल्फ, और एक हमारा कौन सा था, डेफ डिस्प्ले मार्क्स, डिस्प्ले मार्क्स, और इसके अंदर लिख लो सेल्फ। अरे सेल्फ, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे लिख लो एक इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे लिख लो प्रिंट ग्रीटिंग्स, माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद बैकस्लैश एन के साथ, क्योंकि अगली लाइन में प्रिंट कर देंगे बैकस्लैश एन के साथ, हम ईयर्स ओल्ड, फिर बैकस्लैश एन के साथ हम करंटली स्टडिंग कोर्स। बस ये चीज़ें हैं, ये हमने मतलब उसे इंट्रोड्यूस कर दिया बेसिकली, एक ही लाइन में करा, उसके बैकस्लैश एन के साथ उसकी लाइन अपने चेंज हो जाएगी जब प्रिंट होगा। अब हम करेंगे डिस्प्ले मार्क्स। ठीक है, प्रिंट कर दो, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखना रहेगा फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए। अब और एक चीज़ दिक्कत होगी, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम लिखना है, सेल्फ। यहाँ पर भी हम करेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे कि मार्क्स ऑफ सेल्फ डॉट नेम इन कोर्स आर सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, ये देखो हमने दोनों मेथड्स वगैरह और हमने सब कुछ यूज़ करा, नेम एज मार्क्स कोर्स सब कुछ हमने यूज़ करा। ठीक है, अब इसके बाद था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। इसमें हमें करना था प्रिंट, प्रिंट नहीं, मतलब पहले हम करते हमारी वैल्यूज़ का, जो थे हमारे 2 स्टूडेंट्स, जो कि थे स्टूडेंट 1 LX 19 CSC 92। LX
19 CSC 92। अब हम कर लेंगे प्रिंट मैन्युअली। क्या करना है हमें पहले क्वेश्चन में, नेम एज मार्क्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट 1 डॉट नेम, अरे इसके बाहर ये चीज़ नहीं दी, हाँ। फिर करेंगे प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, और क्या था, एज। प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट एज, बस ये चीज़ है। अब इन सबको हम कर लेंगे। अब ये सब हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसे रन करेंगे। जैसे हमने रन करा, हमारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। स्टूडेंट 1 हमारा ये है, ये उसका नेम एज और मार्क्स। स्टूडेंट 2 हमारा ये नेम एज मार्क्स, ये चीज़ है। अब आगे जाते हैं हमारे क्वेश्चन 2, जो कि था कॉल मेथड्स। अब मेथड्स कॉल करेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ करना है स्टूडेंट 1 डॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस, स्टूडेंट 2 डॉट इंट्रोड्यूस, फिर स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले मार्क्स, फिर स्टूडेंट 2 डॉट डिस्प्ले मार्क्स। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट डायरेक्टली कर दिया था। इसे डायरेक्टली रन करो, ये देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कर लेना प्रिंट \n। अब यहाँ पे हमारे 2 लाइन का स्पेस आ जाएगी, 2 लाइन की स्पेस से हमें पता चलता रहेगा। अब यहाँ पर भी एक काम करो, यहाँ पे ऐसे सिंपल रख दो 1 लाइन का स्पेस, और यहाँ पे हमारा 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा, ताकि हमें सिंपली वो हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे चीज़ हमारी पिछली वाली ख़त्म हुई, नई चीज़ शुरू हो रही है। बस ये देखो, अब ग्रीटिंग्स, माय नेम इज़ एलेक्स, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसकी डिटेल्स, मतलब जो भी था स्टूडेंट के बारे में इंट्रोडक्शन, और उसके बाद स्टूडेंट 2 के बारे में इंट्रोडक्शन। और एक काम करो, इसे कर लो ऐसे, और ये कर लो ऐसे। अब देखो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ये देखो स्टूडेंट 1 के बारे में ये डिटेल्स होगी, और स्टूडेंट 1 के मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट 2 के बारे में ये डिटेल्स होगी और उसके मार्क्स। ठीक है, ये देखो। अब हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे कैसे करा देख लो। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो, अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आ रहा बैक करके देख लो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब कैसे काम करी। ठीक है, ये हमारा मेन जो था वो चीज़, कैसे हमने क्लास बनाई, कैसे हमारा क्लास काम करे, और ये हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करा। ये हमारे ऑब्जेक्ट है दोनों, ये उनके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये हमारे मेथड्स हो गए। ये हमने मेथड्स को अपने एट्रीब्यूट्स को सेल्फ के साथ इनिशियलाइज़ करा, इनिशियलाइज़ करते वक्त, और यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हमारा क्रिएट अ थर्ड स्टूडेंट विद डिफरेंट डेटा। कोई बात नहीं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। अब इसको कर लो कंट्रोल। अब इसके बाद हमारा थर्ड था स्टूडेंट 3। ठीक है, हमने बना लिया। अब इसमें कर लो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको डिटेल्स को प्रिंट कर लो इसके।
ये देखो वही कोई डिफिकल्ट नहीं था, हमने नया बना लिया, नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अपनी मर्ज़ी से अपना डेटा डाला, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे हमारे मेथड से उसके साथ ही हमने हमारे इसको कॉल करा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ रहा है मॉडिफाई मार्क्स। मार्क्स मॉडिफाई करने, अब कैसे करेंगे मार्क्स मॉडिफाई? अब मार्क्स मॉडिफाई करने के लिए देखो, हमने यहाँ पे बेसिकली जैसे करा था वैसे अब हम डायरेक्टली उसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉल नहीं करा था, ये चीज़ हमने करी थी, वो उसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने मार्क्स चेंज कर लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था, स्टूडेंट 3 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू, और मार्क्स हमारे फुल कर दो 100। ठीक है, 100/100, और फिर वहाँ पे डिस्प्ले मार्क्स, इसे फिर से कर लो। ये देखो, यहाँ पे एक काम करो, इससे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के लिए भी कर लो। और एक बार इससे पहले भी कर लो, इसको कर लो पॉज, और इसे भी। ठीक है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। ठीक है, अब इसे कर लो प्रिंट, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम अब चेंज हो गया। ठीक है, ये देखो, अब बाकी हमारे स्टूडेंट्स का डेटा सेम ही है, जो हम थर्ड स्टूडेंट था उसका सिर्फ मार्क्स चेंज हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी थी, हमारे सिर्फ थर्ड के मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करी। ठीक है, ऐसे हम सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं फोर्थ चैनल में, जो कि बिल्ड अ बैंक अकाउंट क्लास विद अकाउंट होल्डर, बैलेंस, डिपॉजिट एंड डिस्प्ले बैलेंस। मतलब कि ये हमारे हो गए चारों उसके अकाउंट होल्डर, और जो बैलेंस है ये तुम्हारे हो गए कि उसके एट्रीब्यूट्स, और डिपॉजिट और डिस्प्ले बैलेंस ये हो गए हमारे उसके, वो क्या कहते हैं, ये हमारे मेथड्स हो गए। कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, जैसा हमने अभी करा था वैसे ही करना है। तो कैसे करना है देख लो, यहाँ पे आके देख लो। तो अब हमारे सबसे पहले क्लास का हमारा नाम है क्लास, क्या नाम था उसका, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा होगा क्लास का नेम। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इनिट। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम बनेगा नहीं। इसके अंदर हम हमारे कौन कौन से थे, अकाउंट होल्डर एंड बैलेंस। ठीक है, ये हमारी दो चीज़ें हैं, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। ठीक है, ये हमारी दो चीज़ें होगी। अब इसके अंदर जब हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर, जो कि हमारा अकाउंट होल्डर ही है, उसके बाद हम करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस, जो कि हम यहाँ पे बैलेंस के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक बार उसको डिफाइन करना है। तो अब आते हैं हमारा जो पहला मेथड था, डेफ डिपॉजिट। डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, अब डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट हमारा सिंपल डिपॉजिट मतलब कैसे करेंगे कि हमने अभी अमाउंट तो भी ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब डिपॉजिट में ऐड ही करना होता है अमाउंट, लेकिन हम यही तो हमने जो पहले अकाउंट होल्डर बैलेंस बनाया, यहाँ पे तो हमारा था नहीं कोई, और डिपॉजिट मेथड में हम कोई करेंगे एक्चुअली, तो वैसे हमारे पास कोई अमाउंट ऐसी होगी नहीं। तो यहाँ पे हम एक सेल्फ हमारा हो गया, क्योंकि सेल्फ तो हमारा है ही, लेकिन हम अलग से एक अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक है, अमाउंट जो कि हम ऐड करेंगे, ये देखो। तो इसके लिए अब हमारा जो एक मिनट, तो इसके लिए जो हम करेंगे कि हमारा जो नया सेल्फ डॉट बैलेंस है, क्योंकि हमारा बैलेंस अपडेट हो गया ना इससे, सेल्फ डॉट बैलेंस जो है वो पिछले सेल्फ डॉट बैलेंस के साथ अमाउंट को ऐड करना होगा। सेल्फ डॉट बैलेंस के साथ अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अमाउंट अब यहाँ पे अमाउंट हर बार चेंज होगी, कोई एक स्टूडेंट की अमाउंट फिक्स नहीं रहेगी, एक ऑब्जेक्ट की अमाउंट फिक्स नहीं रहेगी, और वो हर टाइम पे चेंज होगी। कभी किसी के पास $5 हो सकते हैं, किसी पे ₹500 हो सकते हैं, किसी पे ₹10, किसी पे कुछ रुपये। तो वो टाइम टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अमाउंट हमारी फिक्स नहीं है वैसे भी, और हम यहाँ पे इनिशलाइज नहीं कर रहे, वो जब हम डिपॉजिट करेंगे तभी हम अमाउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक मेथड हो गया। और फिर यहाँ पे हो गया डेफ, क्या था, डिस्प्ले बैलेंस, डिस्प्ले बैलेंस। इसमें डायरेक्टली सेल्फ के इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दो, प्रिंट बैलेंस ऑफ हमारा जो अकाउंट होल्डर है, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर इज सेल्फ डॉट
बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर देना एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये देखो। अब हमारा मेन जो जैसा बोला था वो हो गया। अब हम बीच में करेंगे एक एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कुछ भी हमारा तो यहाँ पे कर लो हमारा अकाउंट होल्डर 1 जो है, AC1 कर लो, अकाउंट 1। इसके अंदर लिख लो हमारा बैंक अकाउंट, और अंदर कोई भी नेम लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 2000, ठीक है, जो कि उसका बैलेंस है, ठीक है, एक्चुअल बैलेंस, ठीक है। वो 2000 हो गया। और अब हम करेंगे, हम प्रिंट करेंगे और उसका डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट कैसे करेंगे, AC1 डॉट डिपॉजिट, और इसके अंदर हम कर देंगे अमाउंट ऐड करेंगे, क्योंकि सेल्फ तो वो अपने उठा ही लेगा अकाउंट होल्डर और बैलेंस के हिसाब से, अपने AC1 से, अकाउंट 1 से जो भी डिफाइन करा। और इसका डिपॉजिट हम हर बार अलग होगा। अब यहाँ पे 500 कर लो, ठीक है। अब करो यहाँ पे AC1 डॉट डिस्प्ले बैलेंस कर लो, डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है। अब डिस्प्ले बैलेंस हमारा एक यहाँ से एक से पहले कर लो, ये देखो। अब पहले हमारा 2000 था बैलेंस, अब यहाँ पे बैलेंस हमारा हो जाएगा 2500, ये देखो, ठीक है। कैसे करा, आपके सामने करा, कैसे लॉजिक उसका कैसे लेना, तो आप वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें अमाउंट हमें हर बार ऐड करनी है, क्योंकि डिपॉजिट हमारा एक तरह का फंक्शन है ना, एक मेथड है, तो मेथड में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमने पहले डाल दिए थे इसके अंदर, और जो ये था ये आर्ग्यूमेंट एक टेम्पररी आर्ग्यूमेंट है, जो कि इससे सिर्फ इस मेथड के साथ इनिशिएट होगा, ठीक है। बस यही था इसके बारे में। एक हमने क्वेश्चन कर लिया आज का, एक बोनस चैलेंज। और इसके साथ हमारी आज की फिर आ जाती है समरी। हमने क्या क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, क्लासेस के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज से अलग होती है, और हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या होते हैं। बस वही था कि हमारी उप्स जो है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमती है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस, एट्रीब्यूट स्टोर डेटा, मेथड्स डिफाइन बिहेवियर, और सेल्फ रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, और इनिट जो है वो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, क्लास वेरिएबल सबके लिए सेम होता है। बस यही था। बाकी होमवर्क ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कोडिंग करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो कि है थोड़ा सा एडवांस उप्स, जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस, अपने एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।